हेलो एवरीवन। तो आज लाई हूँ एक ऐसी सुपर डुपर हिट मूवी की स्टोरी जिसने कि 2000 लगते ही फिल्म इंडस्ट्री क्या पूरी इंडिया में हंगामा मचा दिया। एक ऐसे सुपरस्टार को दे दिया जो कि डांसिंग में नंबर वन, एक्टिंग में नंबर वन, लुक्स में नंबर वन, नहीं नंबर वन सुनते सुनते गोविंदा मत समझ लेना आप। नहीं, गोविंदा भी अच्छे एक्टर है, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं फिलहाल जिनकी बात कर रही हूँ वो है जो कि 2000 लगते ही इस देश को एक सुपरस्टार मिल गया, जिसकी वजह से, जी हाँ, 2000 के जनवरी में रिलीज हुई कहो ना प्यार है के स्टार सुपरस्टार ऋतिक रोशन, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो ऋतिक रोशन के जो फादर हैं राकेश रोशन, सब लोग जानते हैं कि वो कितने अच्छे निर्माता निर्देशक हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों इस मूवी के वही हैं। और उन्होंने अपने बेटे के लिए सोचा कि चलो अब इसको फ़िल्मों में लाते हैं। एक्चुअली कहो ना प्यार है कि जब उन्होंने एक स्टोरी प्लान में आई ना, तो वो सोच रहे थे कि किसी नए लड़के-लड़की को लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा यार अपने ही बेटे को क्यों ना लॉन्च करूँ मैं इसी मूवी से, उसी को डेब्यू मूवी बनवाता हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से ऋतिक रोशन को उस मूवी के लिए कास्ट किया। ऋतिक रोशन ने भी बहुत मेहनत करी उस मूवी के लिए, क्योंकि उन्हें था कि मेरे फादर की मूवी है, पहली बार वो मुझे लॉन्च कर रहे हैं तो मैं भी अपने हिसाब से परफेक्ट ही रहूँ। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की हर चीज़ के लिए, अपने आप को बिल्कुल उस रोल के लिए परफेक्ट बनाया। जितना अपना परफेक्ट कर सकते थे 100% उन्होंने दिया है वो, और वो दिखता भी है। अब जहाँ तक रही हीरोइन की बात, तो हीरोइन में पहले राकेश रोशन ने लिया था करीना कपूर को। बट करीना कपूर के साथ थोड़ी शूटिंग हो भी गई थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि बबीता बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। उन्हें पहला ही जो था सॉन्ग था, जब शूट कर रहे थे तो उनको उसमें भी प्रॉब्लम थी कि सॉन्ग क्यों शूट कर रहे हैं, सबसे पहले आप मूवी के सीन शूट करिए। और राकेश रोशन का कहना था कि भई नहीं, कोई अगर डांस से स्टार्ट करेंगे किसी सॉन्ग से तो थोड़ा ऋतिक रोशन कंफर्टेबल हो जाएँगे। आगे फिर भई वो है डायरेक्टर, वो है प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे वही होगा ना। फिर ऐसा कुछ गलत कह भी नहीं रहे थे, बट बबीता का हर चीज़ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था और उन्हें लगता था कि ऋतिक रोशन को ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। फिर करीना कपूर के भी थे कि भई ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। तो थोड़े राकेश परेशान हो गए थे इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने करीना कपूर को निकाल दिया मूवी से, फिर वो दूसरी लड़की ढूँढने लगे। फिर एक दिन वो अपने एक पार्टी में गए थे, वहाँ उनके एक फ्रेंड मिले, उनकी बेटी थी अमीषा पटेल। तो फिर उन्हें अमीषा पटेल बहुत अच्छी लगी, तो उन्हें लगा कि यार इस रोल के लिए तो ये परफेक्ट है। फिर उन्होंने अमीषा पटेल से पूछा कि काम करने के लिए तैयार हो, करोगी काम? तो अमीषा पटेल ने कहा हाँ, बिल्कुल कर लूँगी। तो इस तरीके से हीरोइन फाइनल हो गई। अच्छा, आपको पता है अमीषा पटेल की जो माँ हैं, उन्होंने ही मूवी में ऋतिक रोशन की माँ का रोल किया है। तो इस तरीके से स्टार कास्ट हो गई थी और मूवी बननी शुरू हो गई थी। और उसके लिए लेकिन अमीषा पटेल भी भई कपड़ों के मामले में बड़ी परेशान हुई। वो जो पिंक कलर की स्कर्ट और व्हाइट टी-शर्ट है, उससे वो बुरी तरीके से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो मूवी में इतनी बार यूज़ हुई। वही उन्होंने प्यार की कश्ती में वाले सॉन्ग में पहना है, फिर आइलैंड पे उसी ड्रेस में फँसी थी और आगे भी मूवी में कई बार उस ड्रेस के साथ सीन था। तो उनका ये कहना था भई ये मूवी खत्म हुई तो सबसे पहले वो स्कर्ट और वो टॉप मैंने हटाया कि ये मुझे अब नहीं पहननी। बट उसके बाद जब मूवी रिलीज़ हुई तो उनको पता लगा भाई ये तो फ़ेमस हो गया। पिंक स्कर्ट और व्हाइट टॉप, मतलब ये तो एकदम आइकॉनिक चीज़ें हो गई उस मूवी के हिसाब से। मतलब इतना ज़्यादा पहना था ना कि सबको एकदम रट गया था उनकी व्हाइट टी-शर्ट और पिंक स्कर्ट। तो जहाँ तक ऋतिक रोशन के बारे में बता रही थी, तो सरोज खान ने सोचा वो डांस सिखा रही थी उस मूवी के लिए, तो भई नया लड़का है तो ईज़ी-सी स्टेप देते हैं, कर ले। वो कर-वर के किनारे बैठ जाते थे। सरोज खान ने देखा यार ये तो सब कर ले रहा है, इसकी तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, डांस तो इसका बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने टफेस्ट स्टेप दिए उन्हें और वो सारे ऋतिक रोशन ने किए और आपने देखा ही है कि मतलब इतना गज़ब डांस किया है। मतलब कहना ही नहीं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। और इस मूवी के बाद ऐसा देश में ऋतिक मेनिया छाया था कि रातों-रात वो सुपरस्टार बन गए और उन्हें खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सुपरस्टार बन चुके हैं। क्योंकि जब रिलीज़ हुई थी मूवी तो अमीषा पटेल के साथ वो गए मूवी देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हाँ, इरोज़ थिएटर में लगी थी तो इन्होंने कहा चलो हम दोनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो साथ में देखेंगे। वो लोग गए, तो इंटरवल हुआ तो अमीषा पटेल ने बोला कि कुछ भूख लग रही है, चलो खा के आते हैं। फिर सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं, ऐसा सोचा। तो ये दोनों लोग गए और जैसे ये निकले, पूरी भीड़ एकदम इनके ऊपर आगे टूट के गिरने से हो गई, तो ये लोग भागे वहाँ से बहुत तेज़ और फिर एकदम शॉक्ड हो गए।
फिर बोली यार हम लोग तो सुपरस्टार बन गए हैं। मतलब इन लोगों को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी अच्छी मूवी की है कि लोग एक ही शो में पहले ही शो के बाद पागल हो गए थे ऋतिक रोशन के लिए। तो इस तरीके से इसका रहा, ऋतिक रोशन को बेस्ट डेब्यू एक्टर, बेस्ट एक्टर दोनों अवार्ड मिले। मतलब बहुत ही सही मूवी थी। और गाने की जहाँ तक बात थी तो राकेश रोशन को चाहिए था कि गाना बहुत अच्छा होना चाहिए मूवी का। और जैसे जो उस समय जतिन ललिता और नदीम श्रवण ने गाए थे, उनको चाहिए था कुछ फ्रेश नई वॉइस, जैसे नए फेस हैं वैसे नई वॉइस भी हो। तब इन्होंने गानों के लिए लकी अली को चूज़ किया और लकी अली ने तो 4 चाँद लगा दिए हैं इस मूवी में गानों के साथ अपने। इतने अच्छे गाने हैं मूवी के, आज भी सुन लो तो मतलब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या अगर बहुत अकेले बैठे हो, शांति से सुनना हो तो कहो ना प्यारे के गाने लगा लो। लगता है किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों, इतने मस्त अच्छे गाने हैं। तो इस तरीके से कहो ना प्यार है, बहुत ही अच्छी मूवी बनी। बाद में बल्कि करीना कपूर कहने लगी कि अच्छा ही हुआ मैं नहीं हूँ, वरना ऋतिक रोशन के ऊपर लोग उतना ध्यान नहीं देते, मुझे ही देखते। मतलब ये तो कहने वाली बात है। बट ऋतिक रोशन तो ऋतिक रोशन है, चाहे जो भी हीरोइन होती, उनकी एक्टिंग है और उन्होंने बहुत अच्छी की है। तो इस तरीके से कहो ना प्यार है एक सुपर डुपर हिट मूवी और एक सुपरस्टार 2000 स्टार्ट होते ही हमें मिला और वो आज तक अच्छी-अच्छी मूवीज़ कर ही रहे हैं और हम उन्हें देख ही रहे हैं। तो एक छोटी-सी स्टोरी थी कहो ना प्यारे की जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। फिर अगली कोई स्टोरी अच्छी सी मिलेगी तो फिर लाऊँगी आपके लिए, तब तक के लिए बाय-बाय।